आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस कर्व को बनाया, इस ऑपरेटिंग वोल्टेज कर्व को बनाया जहाँ ये रीजन फ्लैट है और जैसी डिमांड थी सर की उस डिमांड को कैसे फुलफिल करा। तो ये है हमारा, ये है हमें जो गिवन डेटा, ये है अप्लाइड वोल्टेज काउंट्स और अनसर्टेनिटी इन काउंट। तो हमें कर्व प्लॉट करना है, लेकिन इफ वी एज so if I select all these points and go to insert tab and select this, then you will see there, आपको पता चलेगा कि देखिए कि कैसे ये पॉइंट, ये फिटिंग सही से नहीं है इस कर्व की जैसी होनी चाहिए थी। तो although this curve is smooth because it is differentiable at every point, there is no sharp turn, but it is not fit, अच्छी तरह से फिट नहीं है, हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट नहीं कर रहा। और यहाँ गड़बड़ ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करा था तो ये जो हमें काउंट मिले थे और ये सब कुछ ये अनसर्टेनिटी के साथ है। तो इन अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमें डेटा डेटा मिले और लेकिन ये करो ये एक्सेल केवल इन्हीं को डेटा बस इन्हें कनेक्ट कर रहा है, तो हमें दूसरे तरह से उसे फिट करना पड़ेगा। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे गया, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गया था macperfect.com। यहाँ हम बिना सब्सक्रिप्शन लिए 20 डेटा पॉइंट को फिट कर सकते हैं, लेकिन हमें गिवन डेटा 33 है। तो फिर मैंने देखने के लिए कि किस तरह से कर्व को फिट करता है, मैंने तो नेसेसरी पॉइंट इसमें से सिलेक्ट करे और जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा और 10 पॉइंट यहाँ कम हो गए। और फिर मैंने इसमें से कुछ पॉइंट रिमूव कर दिए, जैसे कि ये, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने इसे रिमूव करा। और फिर उसके बाद मैंने इसे भी रिमूव कर दिया और फिर मैंने इससे भी रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारे जो पॉइंट्स हैं हमने 3 हटा दिए और 23 थे, अब ये 20 पॉइंट्स बचे। तो मैंने इसे सही से प्लेस करके इसे प्लेस करके और मैंने इन सारे डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करा और फिर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ, और ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सेस किसे सेलेक्ट करना, तो यही था, एक्स एक्सेस इसे नहीं करना हमें सिलेक्ट, ऑपरेटिंग वोल्टेज एक्स एक्सेस है हमारे लिए। और यस, और ये वाई एक्सेस पर काउंट्स आने चाहिए थे जो कि है, और मैंने अप्लाई को क्लिक करा। और मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमें केवल 20 डेटा पॉइंट ही अलाउड होंगे। और इस तरह से इसी तरह का करो हमें चाहिए था जहाँ, और फिर मैंने देखा कि इसने किस फिट मेथड का यूज़ करा और मुझे पता चला कि इसने किस फिट मेथड का यूज़ करा।
इसमें 4PL फिट मेथड का यूज़ करा और इस मेथड इस मॉडल का की इक्वेशन क्या होती है? इस मॉडल की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू डी प्लस 1 माइनस डी ओवर 1 प्लस एक्स बाय सी रेज टू बी। तो इसने दिस इक्वेशन का यूज़ करके डेटा को फिट करा। तो मैंने भी एक्सेल में जाकर जब आप देखोगे लेट मी प्लस ओके, हम इस पर चिंता नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते और हाँ, तो मैंने एक्स तो ये माना, लेकिन वाई जो कि मुझे एक रैंडम तरह से मिल रहा एक्सपेरिमेंट में, और लेकिन अब मैं इस मॉडल का यूज़ करके इसका वाई को एवेल्यूएट करूँगा और जो वाई निकल कर आएगा वो, क्योंकि हमारा फिट सबसे फिट केवल इसी मॉडल से हो रहा था 4PL से, तो जो वाई निकल कर आएगा वो उसके आसपास होगा। तो जो रिपल्स आ रही थी और वो जो हमें नहीं चाहिए था स्मूथनेस थी, और स्मूथनेस आ जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा कर तो लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज़ नहीं पता, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, या फिर एक्सेल खुद मुझे ए बी सी डी की वैल्यू दे देगा। यहाँ जो ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करे थे, तो ये सही रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मैं एक्सेल का यूज़ करूँगा ए बी सी डी को एवेल्यूएट करने के लिए। तो मैंने कैसे किया? तो मैं अज्यूम किया कि ए बी सी एंड डी ऑल आर 1, एंड देन मैंने सॉरी, तो उस 4PL मॉडल से मैंने एवेल्यूएट करा काउंट जो उस मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसको एवेल्यूएट करने के लिए देखिए फॉर्मूला था डी, और मुझे क्योंकि इसी डी की वैल्यू को अप्लाई करना है हर सेल में, तो फिर मैंने इसको लॉक कर दिया एफ फंक्शन की F4 दबाकर, और आप देखोगे कि पी के लेफ्ट और राइट में डॉलर सिंबल आ गया, जिसका मतलब यही वैल्यू लॉक्ड है और यही वैल्यू पूरे आगे कॉलम तक यूज़ होगी, लेकिन मुझे यही यूज़ करना है। प्लस ए माइनस डी, ए लॉक्ड माइनस डी लॉक्ड ब्रैकेट क्लोज divided by 1 plus, and this is our x value, but I will not log this, because when I will drag this, then all this will be ABCD, but this will be moved or replaced by this when I will evaluating। जब मैं 50 वोल्ट के लिए यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं इसको लॉक नहीं करूँगा, और फिर डिवाइडेड बाय लॉग सी और एंड, जो कि मुझे पावर इन पर लगानी थी, तो फिर मैंने इनको ब्रैकेट में लिया, जो कि रेड कलर के ब्रैकेट में है, एंड देन मैंने बी की वैल्यू लॉक और देन ब्रैकेट क्लोज करा ताकि ये क्लोज हो जाए, और फिर मैंने वैल्यू करा और ए 1 आ रहा है आंसर, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि अगर आप इक्वेशन को देखोगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन थी डी प्लस ए माइनस डी, और यहाँ ए और डी इक्वल, इनिशियली इक्वल है, क्योंकि मैंने ए दोनों की वैल्यू 1 ली है, इसलिए 1 ही आएगा, इसलिए पूरे की वैल्यू ही 1 आएगी। लेकिन मैं इसे चेंज कर दूंगा एक्सेल के टूल का यूज़ करके। तो ये कैसे करूँगा मैं मेरे मैं एरर निकालूंगा मेरी उस मॉडल से कैलकुलेट वाई की काउंट्स
और एक्सपेरिमेंटल काउंट्स के बीच में, और मैं उसको मिनिमाइज करूँगा एक्सेल के एक टूल का यूज़ करके इस तरह और एक्सेल उसको इस तरह से मिनिमाइज करेगा कि जब वो उसको मिनिमाइज करेगा तो ए बी सी डी की वैल्यू को अपने आप ही वो एडजस्ट कर देगा इस तरह से, ताकि एरर मिनिमम रहे। और जब हम देखेंगे तो हमारा फिट 30 एक्सपेरिमेंटल फिट के बिल्कुल पास में होगा और सही करके मैं अपने कर्व को ट्रेस कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा। तो एरर क्योंकि मुझे हाँ स्क्वायर एरर का स्क्वायर लेकर उसको ऐड करना है और उसका मिनिमम निकालना है। यह होगा इक्वल्स टू bracket this minus this raised to power 2, and then I will bring it down. Since मैंने लॉक नहीं करा तो जैसे जैसे इस सेल के लिए this minus this का स्क्वायर, इस सेल के लिए this and sum, I will sum it sum तो अब क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, सो दिस कैन बी डन इजीली, बट बाय डिफॉल्ट दिस मुझे एक एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं है एक्सेल में। तो आपको जाना पड़ेगा फाइल में, देन ऑप्शन में, एंड देन एडिंस में, देन यहाँ आपको सॉल्वर दिखेगा जो कि ये रहा। देन आपको क्लिक करके इस पर गो पर जाना होगा, और या तो हो सकता है आपकी डायरेक्ट ही एक्टिवेट हो जाए, या फिर इस तरह का डायलॉग पॉपअप बॉक्स है जहाँ आप इस पर टिक करना हो, क्योंकि मैंने पहले से एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए मुझे करने की जो मेरे से यहाँ पहले से टिक हो रखा है, आपको टिक करना पड़ेगा एंड देन आपको क्लिक करना पड़ेगा ओके। जो आप देखोगे तो डेटा सेक्शन में यहाँ पर सॉल्वर आपको दिख जाएगा। अब आप करने से पहले भी चेक कर देते थे कि सॉल्वर था या नहीं। सॉल्वर पे क्लिक करके तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको देखिए, इसकी लोकेशन है L7, इससे मिनिमाइज करना, ना मैक्सिमाइज ना ही इक्वल टू 0 करना। मे बी दिस कांट बी गो टू 0, सो I will minimize it as it can be, और by changing variable cell this minus this, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट करा, इस पर क्लिक करके और फिर मैंने ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लिया M2 से P2 तक। हाँ, और आपके बाय डिफ़ॉल्ट एक टिक होगा, आपको इसको अनटिक करना है, क्योंकि हमारा ABCD नॉन नेगेटिव हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें हमारा पर्पस के लिए मिनिमाइज हो, भले ही ये नॉन नेगेटिव हो या 0 या पॉजिटिव। तो इसे अनचेक करेंगे एंड देन विल क्लिक सॉल्व। इस तरह का डायलॉग होगा, अब हमें सॉल्यूशन लिखना है एंड आप देखोगे कि ए वैल्यू अपने आप ही एडजस्ट हो गई, मॉडिफाई हो गई, और हमें मिला जो कि इसके बहुत ही ज़्यादा नियर है। लेकिन हम एक और बार मैं एक और बार यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये इटरेटिव मेथड का यूज़ करता है, तो मुझे नहीं पता कि इसके प्रोग्रामिंग में कितने इटरेटिव लिखी है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आई विल यूज़ अगेन दिस, सिंस ऑल द सेटिंग इज लास्ट वाली सेटिंग पर ही है ये, तो आई विल जस्ट क्लिक सॉल्व एंड देन यू विल सी दैट हियर पहले 15 था और अब क्योंकि 0 की बहुत ही ज़्यादा करीब, बहुत सारी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये फिट कर रहा है, और यहाँ पर भी एरर कम हो गई क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ एरर कम, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कम। और अगर आप तो एक बार करना है तो आप एक बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शायद इसने बहुत ज़्यादा इटरेटिव मेथड यूज़ किया, और ठीक इस तरह से मैंने ये बनाया। इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करा पॉइंट्स को,
और फिर मैं इंसर्ट में गया और फिर मैं इस पर क्लिक करके स्केटर्ड करा। देखिए मुझे जो ड्रॉ करना है वो दिस वर्सेस दिस कर्व को ड्रॉ करना है, सॉरी दिस वर्सेस दिस कर्व को ड्रॉ करना है, का स्क्वायर है। और बस मुझे डेटा पॉइंट को नहीं दिखाना और बस कर्व दिखाना है। तो डेटा पॉइंट ये हो जाएंगे हमारे, इसको फिट कर रहा है वो। और क्योंकि मुझे इसी के अंदर एक और को बनाना है, एक और डेटा पॉइंट ड्रॉ करना है। सो आई विल सिलेक्ट दिस एंड देन यहाँ पे चार्ट टूल ऑप्शन में डिज़ाइन में जाकर मैं सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं एडिट पर क्लिक करके सीरीज का नाम मैं रखना चाहूँगा फिट यूजिंग 4PL। सीरीज वैल्यू एक्स वैल्यू है हमारी कहाँ से, हाँ this is right, this we need this as a x value, C32 C35, yes. Then I will click here and then I have D3 to, no, I need not D3 to D35, I need G3 to G35. So either I will drag select it or I will change here by keep D to G, D to G to see, yes, and then I will click OK. Oh, I have previously, अब मैंने पहले गलती से एडिट पे क्लिक कर दिया था कि मुझे एड पर क्लिक करना चाहिए था। तो एग्रीमेंटल डेटा, तो अब मुझे मैंने कर दिया तो मैं इसे सिलेक्ट करना है मुझे 33 पे। मुझे वहाँ एड पे क्लिक करना चाहता था कि इस चार्ट के लिए एक और डेटा वैल्यूज क्रिएट हो जाए जिसको ये ड्रॉ कर सके सिंगल पर, लेकिन मैंने पहले वाले को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब मैंने वापस एड पर क्लिक करके मैंने इसे कर दिया। तो जैसा कि आप देखोगे कि ये है एंड देन ओके क्लिक करा मैंने और उसके बाद फिर से डिज़ाइन पर जाकर मैं चेंज चार्ट टाइप पर गया और फिर मैं कॉम्बो पर गया क्योंकि हम दो का यूज़ कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैं चाहता हूँ कि वो केवल स्केटर्ड ही रखे और मुझे कोई सेकेंडरी एक्सेस और किसी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसे चाहता हूँ कि वो इसके स्मूथ लाइन से जॉइन करे बिना डेटा पॉइंट को दिखाए। और फिर मैंने क्लिक करा और ओके करा और इस तरह से मैं मैनेज कर पाया ये ड्रॉ करना। हाँ, आल्दो मैंने तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करी है जैसे कि, और मैं ये सपोज करता हूँ कि आप खुद अपने आप से कर लोगे। तो इस तरह से मैंने मैनेज करा, इस तरह का करो ड्रॉ। हाँ, और हमें ऑपरेटिंग वोल्टेज के दो डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए डेटा दे रखे थे और हमें दोनों के लिए ही इवेल्युएट करना था, ड्रॉ करना था कर्व, ऑपरेटिंग वोल्टेज कर्व, और हमें रिलेटिव रीजन दिखाना था। तो ये रहा दूसरी शीट और इसमें मैंने जो डेटाज है वो पहले से ही ऐड कर रखा है, लेकिन अब मुझे शुरुआत से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो मुझे शुरुआत से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने जब वो बनाया था शीट तो मैंने इसे बी से ई तक, जो कि यहाँ पर भी बी से ई तक है, करा। तो हमने इस बनाया वैसे मैंने ये मैंने फिर इसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने इसके अंदर किया आपके सामने। इस पूरे रीजन को मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा और इसे मैं क्या यहाँ से, क्योंकि मैंने स्टार्ट सिलेक्ट यहाँ से है इस, तो मैं अगली शीट में जाके यहीं पेस्ट करूँगा। अगर अब आप
ओ मैंने एक गड़बड़ कर दी और मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरुआत से करके। मैंने दूसरी शीट क्रिएट करी। मैं इस पूरे ही शीट को सिलेक्ट करा। Let me cut it. Let me move this chart to another single sheet. Move chart as a chart number 1. तो वो चार्ट वहाँ से शिफ्ट इस शीट में हो गया, इस चार्ट शीट में। अब मैं इस पूरी शीट को सिलेक्ट करूँगा। I will use another way. I will मैं इसे इस शीट की को की साइज जूम आउट करके और पूरी शीट को ही सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से स्टार्ट करना है बस। मैं यहाँ से पूरी शीट को उस रीजन को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैंने करा था एडिट। और अब मैं क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट हुआ है ये, तो मैं इस शीट नंबर 3 में जाकर यहीं पर पेस्ट कर दूंगा और इस तरह से। अब जब आप देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यू आई है इस वैल्यूज से और ये आई है इससे और इससे और ये सब कनेक्टेड है। तो मुझे केवल इसको ही रिप्लेस करना है और बस नए डेटा से और मेरा सारा काम हो जाएगा। और मैं असल में दूसरा जो हमें दिया हुआ था वो यह वाला था ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए इवेल्युएट करना, जहाँ आप देखोगे कि काउंट्स बहुत ही कम 712 और 730। और क्यों यहाँ पे 33 नहीं, यहाँ पर भी 33 है, बस मैंने 20 के पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा नहीं, ऑब्जर्वेशन लिखे नहीं। लेकिन मैं ड्रॉ करते वक्त सारे ही करूँगा। तो मैं इसकी तो मैं उसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। Since as you have seen that all the values are changes as I removed, as I empty this is column. Although this is not changed because this is ये वैल्यू इससे और इससे निकल कर आ रही है और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं सॉल्वर का यूज वापस नहीं करता चेंज करने के लिए। लेकिन इसलिए ये फिक्स तो ये और ये चेंज नहीं हुई, इसके चेंज होने से ये चेंज हो गई और इसके चेंज और ये एरर भी इसी इसके डिफरेंस निकाली थी और ये था है नहीं तो ये भी चेंज हो गया और फंक्शन भी चेंज हो गया। तो बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा दूसरी के लिए था डेटा वो यहाँ पे पुट करना है और जो कि 0 से लेकर 320 तक 0 है और 333 से 712 आप चेक कर सकते हैं कि ये नहीं होने वाले चेंज। ये तभी चेंज होंगे जब ये चेंज होगा, ये तभी चेंज होगा जब मैं सॉल्वर का यूज़ करूँगा। और 728 ये सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि इससे शीट की वैल्यू की डिफाइन इस तरह से है, इसको इस सेल की वैल्यू ही डिफाइन इस तरह से है 728 760 and then 762 762
761, 707, 718, 735, 772, 704, 747, 729, 786, 719, 761, 770, 774, 745, 805, 730. अब एक गड़बड़ हो गई। पाँच, हाँ यहाँ पर 520 तक ही है हमारे। अगर आप उस शीट को यहाँ देखोगे 520 तक ही है, और ये तो 530 तक है। मैं इसे रिमूव कर दूंगा और इस तरह से इस सभी एवेल्यूएट हो गए। हाँ, मुझे बस सॉल्वर का यूज़ करके इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस, अदरवाइज ये वैल्यू पुरानी ही रहेगी कि ये और ये फिर से ये निकला है। तो मैं डेटा पर जाऊंगा, मैं सॉल्वर पर जाऊंगा, मैं डेटा पर क्लिक करके why it is not that yes objective is this and minimize subject to these condition, and yes, no, I accept non-negative value also of this coefficient or constant. As you see, if and you wish, you can use this one more time L30 so that iteration increases and there is no difference in the previous and then now iteration. This iteration, so I will take this value. I will not use any more iteration. So you have seen that we have not, our effort reduces due to programming of this. Now I have to draw this chart. So I will remove, I will select this chart and then I will paste here. If you see that, हाँ, अगर आप इस चार्ट जब बना था तो इसको इस तरह से डिज़ाइन है ये चार्ट कि जो वैल्यू ले रहा है, जब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वैल्यू ले रहा है। तो मैं डिज़ाइन में जाकर ये डेटा कैसे ये ले रहा है दिखाता हूँ। तो डेटा शीट में जाकर ये हाँ, और मुझे इसको एडिट करना है यूजिंग फॉर। तो ये बस शीट 1 की इस सेल की लोकेशन से डेटा को पिक कर रहा है शीट 1 से। और हमें पता है कि अगर मैं यहाँ इसको शीट 1 को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, देन सॉरी 3 से, क्योंकि ये शीट नंबर 3 है, देन यू विल सी दैट C32 C वाला कॉलम वही है, और ऐसे G वाला है वो Y की वैल्यू है, वो यहाँ फिर G वाला। तो मुझे शीट 1 को 2 से रिप्लेस करना है, देन ओके, ओ सॉरी शीट 3 से। सिमिलरली इन एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो शीट 1 को 3 से, क्योंकि C से ही है, और C के बाद नेक्स्ट D में हमने रखा था एक्सपेरिमेंटल काउंट 3 से, एंड देन ओके।
तो जैसे कि आपने देखा कि ये सारे कनेक्टेड थे और इस तरह से यही सब कुछ आ गया। और बाकी वाला हिस्सा मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हो। बस जो भी ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके और देखो कि उसके पीछे क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कैसे। और जैसे कि कर्व बना और इस तरह से मैंने मैनेज करा कर्व बनना, ड्रॉ करना। आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो बहुत सारे तरह से, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है, क्या ये प्रोटोटाइप वर्जन है। इसके लिए मेरा जो कर्व था वो इस तरह का था, जो कि यहाँ सिमिलर लिखा है। यहाँ मैंने कैसे चेंज करा, जैसे एरर बार लगाया। हाँ, आपको एरर बार, हाँ, वैसे तो मैंने अधूरा करा है, यहाँ पर मैं नहीं करता। जब मैं इस चार्ट को पूरा क्रिएट ड्रॉ डिज़ाइन कर लेता है, जैसा कि ये वाला चार्ट है, ये इसी डेटा पॉइंट के लिए, उसके बाद मैं उस चार्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता। नहीं, ऐसा ऐसा करने से ये फ़ायदा होता कि जो ये मैंने एक्सेस ये एक्सेस लेवल करा और ये लीजेंड्स और टाइटल, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाते हैं। तो बस मुझे डेटा पॉइंट और एरर बार पर ध्यान रखना होता, क्योंकि एरर बार शीट से असाइन होता है। इसमें जो भी है वो केवल शीट नंबर से असाइन है। मुझे वन को टू से रिप्लेस करना पड़ता है अगर मैंने सभी को सेम पोजीशन पर रखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पर ड्रॉ कर पाएंगे जैसा कि मैंने किया। तो आई एम leaving this meeting here.